आफ्टरनून, मैं भानु प्रताप, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। हमें क्यों अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेटर बनाना चाहिए? क्योंकि छोटी-छोटी हैबिटें हमारे शरीर को बेहतर बना सकती हैं। हर व्यक्ति कहीं न कहीं नेगेटिव सोच के साथ देखता है कि हमें पैसे को सेविंग करना चाहिए, लेकिन वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि कहीं हारी बीमारी आ जाए। लेकिन आप ये सोचिए कि उसका हमें क्यों उसको हमें अपनी तरफ आकर्षित करना है। यदि हम इस तरह के विचार ही ना लाएँ, आज ही हम छोटा-छोटा कदम उठाएँ अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए। छोटा योग कर सकते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, ज़ुम्बा कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। जो भी आप छोटा-मोटा आज से ही स्टार्ट कीजिए। न्यू ईयर्स का रेज़ोल्यूशन लोग न्यू ईयर्स पे बनाते हैं, लेकिन आप कभी भी इसको बना सकते हैं। ये आपके सेल्फ डिपेंडेंस, आपके निर्णय क्षमता पर आधारित करना है कि आप अपनी बॉडी को किस लेवल पे ले जाना चाहते हैं। उसके लिए आपको छोटे-छोटे बदलाव करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठिए, मॉर्निंग में उठ के 2 गिलास वार्म वाटर पीजिए खाली पेट। उसके बाद आप फ्रेश होने जाइएगा, उसके बाद आप एक्सरसाइज कीजिएगा। एक्सरसाइज करने के बाद आप गुड न्यूट्रिशन ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स हो गए, आप फ्रूट हो गए या कुछ भी हो गया, आप रॉ मटेरियल खा सकते हैं, गाजर, मूली, सैलड के रूप में। ये सब चीज़ें आपके बॉडी को न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं। क्यों आज हम जंक फूड की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि जंक फूड हमारी बॉडी में सिर्फ कैलोरी का इंटेक तो करा रहा है, लेकिन न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होने के कारण अब बहुत सारे लोग आज बीमारी का शिकार हो गए हैं। लोग ओवर से वेट हो रहे हैं, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। स्वास्थ्य ही आपका सबसे बड़ा धन है। आपने यदि आज स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, तो शायद 5-10 साल बाद आपका स्वास्थ्य आपको ऐसी जगह ले जाएगा कि शायद आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि जब व्यक्ति का स्वास्थ्य सही नहीं होता, तो वो घर के किसी भी सदस्य पर बोझ लगने लगता है। इसलिए आज आपकी ज़िम्मेदारी है अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए आज छोटे-छोटे कदम उठाइए। आप न्यूट्रिशन युक्त भोजन कीजिए, आप अपनी लाइफ़स्टाइल दैनिक दिनचर्या में इम्प्रूवमेंट कीजिए कि हम शाम को या सुबह को वक़्त निकाल के कहीं न कहीं बहुत बेहतर कर सकते हैं। आज हम मोटापा, ओबेसिटी जैसी, हार्ट अटैक जैसी मेन प्रॉब्लम है, बीपी, डायबिटीज़ जैसी, ये छोटे-छोटे लाइफ़स्टाइल को चेंज करके हम अपने जीवन को बहुत बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि बीपी, डायबिटीज़ जैसी समस्याएँ वो हमारे खान-पान और लाइफ़स्टाइल के कारण होती हैं, तो उसमें हमें छोटा-छोटा बदलाव लाना है। हमें वॉकिंग करनी है। आजकल लोग बहुत ज़्यादा फिज़िकली एक्टिविटी ज़ीरो कर दी है उन्होंने। खाने-पीने की कैलोरी इंटेक बढ़ा देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमें दिन में कितना पानी पीना चाहिए। 20 केजी वेट पर 1 लीटर पानी पीना ही चाहिए। यदि आपका 100 केजी वेट है तो 5 लीटर पानी पीने की आवश्यकता नहीं है। 3.5 से 4 लीटर ही पानी आपको पीना है। और फिज़िकल वॉकिंग, आपको बॉडी को मूवमेंट होना चाहिए। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। उसके साथ आप खाना खाइए, कैलोरी की इंटेक का ध्यान रखिए और बहुत सारी लिक्विड डाइट लेने का प्रयास कीजिए। अपनी लाइफ को थोड़ा-थोड़ा, हल्का-हल्का बेबी स्टेप में चेंज कीजिए। ये सब चीज़ें आपकी हेल्थ को बहुत बेटर करेंगी। कभी आप सोचने समझने की शक्ति महसूस कीजिए। आप रियलाइज़ कीजिएगा जब आप कहीं न कहीं बीमार होते हैं तो आप कितनी जगह पैसे देते हैं। सबसे पहले आप अपने कहीं लैबोरेटरी को पैसे देते हैं, डॉक्टर को देते हैं, हॉस्पिटल्स को देखें। तो आप कैलकुलेट कीजिए, यदि छोटी-सी भी बीमारी किसी को आ जाती है तो वो उसकी सारी सेविंग उड़ा ले जाती है। तो इसलिए क्यों हम उन चीज़ों को, फ्यूचर पे आने वाली चीज़ों को, हमारे अंदर फ़ियर रहता है, लेकिन उस फ़ियर को हटाने के लिए हमें आज एक्शन लेना पड़ेगा। हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए ये ज़िम्मेदारी हमारी है। यदि हम 10 लाख की कार लेते हैं तो कहीं न कहीं उसमें देखा होगा आपने, डीज़ल की कार है तो कभी पेट्रोल नहीं डलता, पेट्रोल की कार है तो उसमें डीज़ल नहीं डला सकते हैं। ज़रा-सा स्क्रैच भी लग जाए तो हमें महसूस होता है कि हमने 10 लाख रुपए डाला है। लेकिन गॉड का शुक्रिया अदा कीजिए, आपको करोड़ों की बॉडी दी, करोड़ों का मैकेनिज़्म सिस्टम इसमें अवेलेबल है। उसमें आप कुछ भी डालते जाते हैं, कचरा कुछ भी डालते जा रहे हैं, फास्ट फूड, अल्कोहल, ड्रग्स, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें आप उसमें डाल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपनी बॉडी को जंग लगा रहे हैं। क्योंकि इसका कोई डुप्लीकेट नहीं है। बाद में आपको बहुत ज़्यादा आपके इंटरनल ऑर्गन्स आपको पेनफुल हो जाते हैं, आपको समस्याएँ हो जाती हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए थोड़ी-सी कॉन्शियस लिविंग की प्रैक्टिस कीजिए। आप सोच समझ कर ज़िंदगी जिएगा, क्योंकि थोड़े से आनंद में आप अपने जीवन को बहुत ज़्यादा गर्त में डाल रहे हैं। आने वाला समय, कहीं न कहीं आने वाला जीवन ऐसा ना हो कि आपको बिस्तर पे गुज़ारना पड़ जाए। इसलिए आज ही अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा सीरियस लीजिए और अपनी हेल्थ के लिए छोटे-छोटे कदम उठाइए। जब आप छोटे-छोटे कदम उठाते हैं, तो आप सफलता की तरफ जाते हैं। आप अपनी हेल्थ को बहुत बेटर लेवल पे ले जा सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य जब सही होता है तो आपकी बॉडी अच्छी होती है। जब बॉडी में ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा के साथ, ऊर्जा और उत्साह के साथ जब आप कोई कार्य करते हैं, तो वो कार्य बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक और परिणाम युक्त साबित होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आज आपको अपने
हेल्थ पे, अपनी हेल्थ के साथ साथ कहीं न कहीं फिजिकल हेल्थ के साथ हमें मेंटल हेल्थ पे भी काम करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने जिम चला गया, एक्सरसाइज कर ली, रनिंग कर ली, लेकिन आपके विचार यदि नेगेटिव हैं तो आप नेगेटिविटी का शिकार रहेंगे। इसलिए आपको अपने मेंटल हेल्थ पे भी काम करना पड़ेगा। मेंटल मेंटल हेल्थ के लिए कहीं न कहीं आपको मेडिटेशन की आवश्यकता पड़ेगी, आपको पीसफुल माइंड की आवश्यकता पड़ेगी। आपको बुक रीडिंग, स्टडी, अच्छा मटेरियल, प्रेरणादायक कोट्स आपको सुनने पड़ेंगे। उसके लिए आप छोटी-छोटी हैबिटें डालिए। कहीं न कहीं आपने देखा होगा कि छोटी-छोटी जो बुरी आदतें होती हैं, वो कहीं न कहीं हमें स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा वो खतरनाक साबित होती हैं। लेकिन जो अच्छी हैबिटें हो सकता है वो हमें स्टार्टिंग में विष के समान लगें, लेकिन वो हैबिटें बाद में हमारा पूरा जीवन चेंज कर देती हैं। क्योंकि यदि आज हम एक पौधा लगाते हैं तो वो पौधा 10 साल में बढ़कर जीवन भर हमें पेड़ देता है। ठीक उसी तरह यदि हमने अपने ऑर्गन्स की केयर कर ली, हमने अपने बॉडी, अपने शरीर के पार्टों की केयर कर ली, तो शायद वो हमें जीवन भर खुशी और उत्साह के साथ जीवन जीने के लिए, एंजॉय करने के लिए दुनिया में ईश्वर ने दिए हैं। यदि ये बहुत ही सीरियसपन का विषय है कि कहीं न कहीं आज हर व्यक्ति अपने हेल्थ के प्रति जागरूक नहीं है। वो समझता है कि हेल्थ क्या है? हेल्थ को समझना नहीं चाहता है। हेल्थ के विषय में जब हेल्थ की इम्पोर्टेंस हमें तो जब समझ आती है जब कोई आईसीयू में भर्ती होता है, तब उसे डॉक्टर बताते हैं कि आप ये करो, ये खाओ, वो खाओ। लेकिन शायद यदि हमने थोड़ा-सा एफर्ट किया होता, थोड़ा-सा दिमाग लगाया होगा, थोड़ा समय दिया होता अपने शरीर को, शायद हमें हॉस्पिटल से जाने तक की आवश्यकता नहीं होती। तो हर व्यक्ति से मैं यही अनुरोध करता हूँ कि आपका अगर स्वास्थ्य बढ़िया है, जब अच्छा स्वास्थ्य होगा तो अच्छा धन आप कमा पाएँगे, अच्छे विचार आपके बॉडी में आएँगे, आप अपने परिवार का भरण-पोषण अच्छे से कर पाएँगे। तो क्योंकि आपका स्वस्थ होना आपके परिवार के लिए, आपके माता-पिता के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ही जीवन के और अपने परिवार के मालिक हैं। ईश्वर तो सबके मालिक हैं ही हैं, लेकिन आप अपने परिवार के मालिक हैं। तो मालिक का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को देख-रेख करना, लेकिन वो देख-रेख आप जब ही कर सकेंगे जब आप खुद स्वस्थ होंगे। खुद आप मेंटल परिपक्व होंगे, मेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे, आप फिजिकली हेल्थ होगी, आपकी फिटनेस वर्ल्ड क्लास होगी, तो उसके साथ आप अपने परिवार का भरण-पोषण भी अच्छे से कर पाएँगे और कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में उत्साह और ऊर्जा का जो स्तर होगा वो वर्ल्ड क्लास होगा। इसी के लिए साथ मैं आज का अपना विचार का टॉपिक ये यहीं पे समाप्त करता हूँ और मैं चाहता हूँ सभी सुखी हों जगत में, सभी बने निरोग, दूध दर्द दान से वंचित रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए। मैं चाहता हूँ सभी लोग सुखी हों, सभी लोग समृद्ध बने, क्योंकि स्वास्थ्य ही एक ऐसा विषय है जो हमें बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि आज का जो जनजीवन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुका है। इन्हीं विचारों के साथ मैं आज की वीडियो से आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। आपका शुभचिंतक, एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच भानुप्रताप शर्मा। मैं आपके लिए ऐसी अनेकों इन्फॉर्मेशन लाता रहूँ। प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने यार दोस्तों को ये जानकारी साझा कीजिएगा, जिससे उनके जीवन में भी हो सकता कुछ विचार रोप सकें और अच्छा परिवर्तन ला सकें। थैंक यू।